देखिएगा इसमें पिछले क्लास में केमिस्ट्री न हुआ था, अभी भी केमिस्ट्री पढ़ना है। पिछला ठीक, केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे हम लोग? पदार्थ में क्या पढ़े थे? पदार्थ का ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। पदार्थ के 5 अवस्था के बारे में हम लोग कल पिछले क्लास में पढ़े थे। ये कैसा था आपका? इसका खोज किसने किया था? पेन कौन बजा रहे हैं? टक टक टक। कौन? करण कुमार। अच्छा धुन निकालते हैं। चलिए, केमिस्ट्री का खोज मतलब रसायन विज्ञान का जनक एंटोनियो लेवोजियर, है ना। आधुनिक विज्ञान, इसका शब्द ये सब हो चुका था। मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ, तो इसका अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। इसके अलावा पिछले क्लास में पढ़े थे क्या कि पदार्थ क्या होता है? जो वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, है ना, हाँ वही द्रव्यमान हो जो स्थान घेरे, क्या कहलाएगा? पदार्थ, जिसको आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियों से महसूस करने वाला हम लोग तो हवा भी है ना। और क्या आता है? और जबकि ऊर्जा भी है, प्रकाश भी है, ध्वनि भी है, विचार, भावनाएं, ये भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्यमान या कोई स्थान नहीं घेरता है। इसके अलावा और क्या पढ़े? पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे। ठोस, द्रव, गैस भौतिक आधार पे, रासायनिक में तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसके अलावा 2 को और पढ़े होंगे हम लोग, है ना, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन। गैस को ही बहुत ज़्यादा अगर गर्म कर दें, है ना, जब उसका आयंस क्या होता है? चार्ज हो जाए, तो हो जाता है प्लाज्मा। अब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, है ना, तब क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी के बारे में हम लोग कल समझे थे पूरा अच्छे से पिछले क्लास में। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था हम लोग का ये बदलने वाला, ये वाला, है ना। यहाँ से सवाल आपको फंसाएगा, ठीक है। अगर ठोस का द्रव में बदलना गलना, द्रव का ठोस में बदलना जमना, गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना निक्षेपण, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, और ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। और ये ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग सेट में मिला होगा कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का हो गया, फिनाइल का जो गोली होता है वो हो जाता है ना। ऐसे हम लोग किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में होता है, और द्रव से गर्म करेंगे तो तब गैस में होगा। लेकिन कुछ द्रव ऐसे हैं जो सीधे सीधे किस में? गैस में, मतलब ठोस द्रव के रूप में एवे नहीं करता है। जैसे कपूर देखते हैं ना, तो कपूर का क्या है? आप रखिएगा तो उड़ जाएगा, वो लिक्विड में रह नहीं आएगा। फिनाइल का गोली जो होता है वो भी रखे रखे समाप्त होता है, वो लिक्विड के रूप में नहीं आता है। अब कुछ कौन सा मोमबत्ती, तो मोमबत्ती वो जलाते हैं तो जलते हैं तो पिघलता है, तो ठोस से वो द्रव बना और जल के ख़त्म होता है, ना कि अपने अपने हवा में ख़त्म होता है। मोमबत्ती को बाहर रखेंगे तो नॉर्मल ही रहता है, ख़त्म तो होता नहीं है। आइए, इसके अलावा हम लोग पढ़े क्या? भौतिक आधार पे। अब आते हैं रासायनिक आधार पे, ठीक है। ये अच्छा, कुछ यहाँ पर परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये बच्चा जानते हुए 5, 6, 7 क्लास में पढ़ने के लिए था। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि एक अस्थायी परिवर्तन है, और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो है परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है या आ जाता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को हम पिघलाएंगे तो पानी, पानी को फिर जमाएंगे तो बर्फ, है ना। तो वैसा अवस्था जिसको हम दोबारा ला सकते हैं उस अवस्था में, है ना, बदलने के बाद भी, वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित हो जाने के बाद दोबारा नहीं है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बने तो आप दही को फिर से दूध रिकवर नहीं कर सकते हैं, है ना।
पेपर का जलना, अगर पेपर जल गया तो फिर जला हुआ को पेपर बना सकते हैं? नहीं। लकड़ी का जलना, पेपर का जलना, दूध से दही का बनना, ये सब किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन, जिसका फिर से रिकवर नहीं हो सकता है। ठीक है। और जिसको आप रिकवर कर सकते हैं उसको बोलेंगे भौतिक, फिजिकल चेंज, और जिसको रिकवर नहीं कर सकते उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। ये सब पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही। और ये आप लोग पढ़े होंगे, 7 क्लास में था, 8 में था, 10th में भी है पढ़ने के लिए। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं है पढ़ने के लिए, 10th क्लास में है। अच्छा ठीक है। अब आइए रासायनिक आधार पर देखा जाए। अच्छा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है ना। भौतिक परिवर्तन का मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ, पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना, दूध का गर्म होना, है ना, रेत का पानी में घुलना, कागज का फटना। कागज फटा तो चिपका लेंगे, लेकिन जल गया तो कोई कहानी नहीं। रासायनिक में मोमबत्ती का जलना, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज करेगा बाबू, ये मोमबत्ती का पिघलना है और यहाँ लिखा है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती को और आप पिघलाइएगा तो फिर से छोड़िएगा तो फिर वो शेप आ जाएगा, कठोर हो जाएगा। ये पिघलाने की बात कर रहा है। और जब मोमबत्ती को जलाइएगा तो जलाने के बाद फिर से आप मोमबत्ती ला सकते हैं? दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर फिर विशेष फोकस कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है मोमबत्ती का पिघलना और यहाँ लिखा है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का पिघलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, जबकि जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत यहाँ तक? पिघला हुआ चीज़ को, जैसे मोमबत्ती आप लोग बचपन में याद कीजिए, करते हो कहानी, दीपावली के एक दिन के बाद जितना मोमबत्ती बचल रहेगा उसको चुन चुन के आप गर्म करवाएंगे। अब कच्ची था उसका धागा डाल के और इसके क्या बोलते हैं, पपीता के काटेंगे, उसके उसमें पिघला के डालेंगे, फिर वो नया मोमबत्ती बन जाएगा रंग बिरंगा। नहीं किए हैं कभी वैसा आप लोग? आप लोग तो बचपन अच्छा नहीं था ये सब काम बचपन में। दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह 2 काम होता है। एक मिस रात में जो मिस हो गया था पटाखा, उसको चुन के रखना है, खोज खोज के, जो नहीं फूटा था, है ना। और जो मोमबत्ती नहीं जला है, आधा आधा जला है, उसको सबको नोच के रखना है। और फिर दिन भर में उसको पिघलाएंगे गरम करके। और मोमबत्ती जो होता है ना पपीता वाला पत्ता, तो उसका बीच में खाली नहीं रहता है, वो एकदम आराम से मोमबत्ती के साथ काटेंगे, धागा डालेंगे, आप पिघला हुआ मोमबत्ती उसमें से डाल के रख देंगे, 5 मिनट में वो जम जाएगा। तो काट के निकाल लीजिए, नया मोमबत्ती आ गया है रंग बिरंगा। आप लोग बचपन में करवे नहीं किए तो ठीक है। तो मोमबत्ती का पिघलना है भौतिक, जबकि जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बाकी देखिए रासायनिक में भी है, मक्खन का खट्टा होना, खाने का पचना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही, कागज का जलना, कागज का फटना भी, और यहाँ पर कागज का जलना। तो फटना हो गया भौतिक, जलना हो गया रासायनिक। चलिए इसके अलावे आते हैं रासायनिक आधार पे पदार्थ का 3 प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तीनों एक ही बार में लिख दिए हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब यहाँ पर तत्व क्या होता है? तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है। और यह पदार्थ का सबसे सरल रूप है और इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित आप नहीं कर सकते हैं। ये कहलाएगा तत्व। जैसे क्या बोला कि वैसा पदार्थ जो एक ही पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, उसको बोलेंगे तत्व। ठीक है। जिसको आप किसी भी आधार पे आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर शुद्ध सोना है तो शुद्ध चांदी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा, है ना। इसको आप अलग कीजिए तो चांदी ना होगा, चांदी से चांदी निकलेगा, सोना सोना निकलेगा। ऐसा कि सोना से आप अलग कर रहे हैं तो सोना से आपका लोहा निकल जा रहा है, नहीं। तो वही बोला कि तत्व वैसे पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। अच्छा, परमाणु क्या होता है आपको समझाए होंगे कि परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जिससे सभी तत्वों का निर्माण होता है ना। तो सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु। तो एक ही परमाणु से जो मिलकर बना हुआ है उसको बोलेंगे क्या? तत्व। ठीक है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल दिया है, सोना है, चांदी है, लोहा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, मतलब कि जो प्योर मेटल हो गया, प्योर, है ना, शुद्ध धातु, तो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा।
बात करते हैं यौगिक। तो यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि यह एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। ठीक है। जैसे बात करते हैं हम पानी का, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन भी मिला है और क्या मिला है? ऑक्सीजन भी। लेकिन इसका अनुपात फिक्स है। और हम H3 कर दें और ऑक्सीजन 2 कर दें तो इसको हम पानी थोड़ी बोलेंगे, पानी बनवे नहीं करेगा, नहीं ना। तो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर बनता तो है, लेकिन उसका बनाने का जो मिश्रण है तो उसका अनुपात क्या हो? फिक्स हो, तब क्या कहलाएगा? यौगिक। जैसे में और भी देखिए, नमक है तो NaCl का है, चीनी C12H22 का है, कार्बन CO2। अब ये सब क्या है? इसका जो तत्व इसमें क्या है कि आपका सोडियम है और क्लोरीन है, इसको मिलाएंगे 1 और 1 के रेशियो में तो नमक बन जाएगा। ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन 12 लेंगे, हाइड्रोजन 22 लेंगे और ऑक्सीजन 11, तब क्या बने जाके? चीनी बनेगा। अब यहाँ पर CO2 है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसमें आपका रेशियो जो है, तत्वों का जो रेशियो है वो क्या हो? फिक्स हो, है ना, एक निश्चित अनुपात में हो, तो क्या कहलाएगा? यौगिक। इसी का ठीक उल्टा अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, लेकिन उसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में नहीं रहते हैं, कोई रेशियो उसका है ही नहीं। जैसे देखिए, मिश्रण में पदार्थ अपनी पहचान बनाए रखते हैं और उन्हें आसानी से आप अलग कर किया जा सकता है। कोई अनुपात निश्चित है ही नहीं, तो आप उसको क्या कीजिए? आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे हवा, तो हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सब है। ये सब क्या है? मिश्रण है। और सबका अलग अलग रेशियो, जहाँ तहाँ सबका अलग अलग है ना, कोई फिक्स रेशियो है नहीं है। समुद्री जल, तो समुद्री जल में क्या है? पानी है और नमक है, तो कहीं ज़्यादा खारा है, कहीं कम खारा है। ठीक है। मिट्टी, तो मिट्टी में क्या है? रेत भी है, मिट्टी है और अन्य पदार्थ का भी ये मिश्रण है, उसका भी कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वो होते रहता है। तो हम क्या बताएं कि यौगिक क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता तो है, लेकिन उसके मिलने का जो अनुपात है वो क्या हो? निश्चित हो। तो जिसमें निश्चित हो गया वो यौगिक, और जिसमें निश्चित नहीं है वो मिश्रण। और तत्व जो एक ही परमाणु से मिलकर बना है। क्लियर हुआ? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व जो एक ही परमाणु से मिलकर बनेगा तत्व, यौगिक जो दो या दो से अधिक से मिलेगा लेकिन उसका अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा, है ना। और मिश्रण दो या दो से अधिक से बनेगा लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं होगा। ठीक है। कुछ और पॉइंट है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आइए कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5 को ना, 3 को तो पहले था, ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद आपका बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा, पूरा हो गया 5 को। आगे, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। किस में विसरण होता है अधिक से? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? ठोस, द्रव, यहाँ पैसो लिखा है या प्लाज्मा लिखा है, तो किसमें सबसे ज्यादा विसरण होगा? विसरण का मतलब कि फैलना। द्रव में। सबसे ज्यादा तो गैस, पैसो तो लिखा है, गैस नहीं, प्लाज्मा भी हो सकता है ना। प्लाज्मा क्या होता है? वो भी तो गर्म है। गैस को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो प्लाज्मा बनता है, यही ना है। तो इसमें गैस ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? प्लाज्मा। तो है तो नहीं ना। यदि अमोनिया, आइए, अमोनिया क्या है? एक गैस है, तो कपूर क्या होगा? ठोस, है ना। अमोनिया अगर गैस है तो कपूर क्या होगा? ठोस होगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता एंटोनी
लेवोसियर। और वो बिहार एसएससी का देखिए एग्जाम पूछा था 65वां बीपीएससी का एग्जाम, उसमें ये सवाल था। ठीक है, आइए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है? इधर सब लोग सन्नाटा हो गए। किसका आकार और आयतन निश्चित? ठोस का। ठोस मारेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? नहीं है बोला है तो जल का वाष्प में परिवर्तन, ये क्या है? ये भौतिक है। बाकी सब क्या है उसमें? रासायनिक है। अब बोला कि रासायनिक नहीं है पूछा तो भौतिक होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? क्या होगा? पानी का बर्फ में परिवर्तन, है भौतिक हो गया। ठीक है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान, क्योंकि गैस गर्म होने के बाद ही प्लाज्मा बनता है, तो वहां तापमान ज्यादा इसलिए प्लाज्मा का। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन में आता है। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसमें, फिर से बोला है। देखते किसका इंग्लिश ठीक ठाक है। इधर लोग का भी। हाँ, यह एक आइस क्यूब पिघलना, मतलब कि बर्फ के पिघलना है ना। तो बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मोम का जलना। देखिए दिया ना ऑप्शन दोनों, मोम का पिघलना भी है जलना भी है। तो जलना बोलेगा तो रासायनिक है, और पिघलना बोलेगा तो भौतिक परिवर्तन। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गैसों के बारे में सत्य है? मतलब कौन गैस के बारे में सही बोला है? तो गैसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होता है। बहुत गलत सवाल है। तो गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकृति होती है, ये सही है ना। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अब आइए, निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है? आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। किसका होता है? तो इसमें देखिए पुस्तक दिया है जल, वाष्प, ऑक्सीजन और नींबू का रस। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हुई। पुस्तक मतलब कि ठोस के रूप में है ना। जल वाष्प भी जो है वो गैस है। ऑक्सीजन भी आपका क्या है? गैस है। अब नींबू का रस किस में है? द्रव के रूप में। तो द्रव ही ना पढ़े थे कि जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे ठोस द्रव गैस में देखिए इसे घुमा के दिया सवाल, क्या बोलेंगे हम? नींबू का रस। ठीक है, ये इतना ही था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज जल्दी खत्म हो गया।